जीवन मैंने कहा शुरुआत में संघर्ष है। तो तुम्हें एहसास होगा, अभी थोड़ा सा और बड़े होगे तो एहसास होगा। जब तुम क्लास 10th में थे तो पापा मम्मी क्या कहते थे कि बेटा 10th के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत। और तुम्हारी वो बरेली वाली मौसी का लड़का 98 लाया था, अब तुम मर मर के 98.4 लाए। फिर माँ बाप ने कहा कि 12th आखिरी पढ़ाई है बेटा, 12th आखिरी। फिर तुम जूझे 12th में पढ़े, फिर 12th के बाद तुम आ गए कंपटीशन में, फिर IIT क्वालिफाई कर लिए। तुमको लगा कि यार हम तो इंद्र के सिंहासन में बैठ गए। लेकिन IIT सबसे ज्यादा दहेज इस देश में सिर्फ IAS के लोगों को मिलता है। अब तुम्हारे घर वालों ने चुनौती दे दी कि देखो तुम IIT क्वालिफाई कर चुके हो यार, पर IAS भी दे दो। अब IAS बन गए, IAS बन गए, फिर तुम्हारे बॉस, फिर पोस्टिंग। कभी पूछो ना, ये जितने भी ऑफिसर हैं IAS PCS, इन लोगों से पूछो, ये बेचारे कहते नहीं किसी से कुछ। सबसे ज्यादा चुनौती ये लोग झेलते हैं। एक शहर का IPS सो नहीं सकता। पूरे शहर की जिम्मेदारी, सुरक्षा। अभी तो बड़ा मौज कर रहे हो तुम, कल जब IPS, इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करनी है। शक्ति कहां से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है, तभी तो गुटखा खा रहा है। बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डीओ लगा रहा है। कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जाया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। वो हमारे मामा का लड़का है, वो सांप पकड़ के नचाता रहता, गांव में रहता है, ऐसे कोबरा ओबरा पकड़ लेगा उठा के। वो कोई कॉम्प्लेन नहीं पीता। वो सुबह उठता है, 8-10 बासी रोटी खा लेगा, इतना चावल वावल सान के खा लेगा। शरीर में ताकत है, कहीं बैल से लड़ जाएगा, कहीं पेड़ पकड़ के हिलाएगा। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता, शक्ति से। कोई खैनी खा रहा है, काय खा रहा हो भैया? सर ये BBC है। BBC बुद्धिवर्धक चूर्ण सर। अगर ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है तो सब रिक्शे वाले तब तो DSP हो जाए। उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बना लियो जीवन में। इस देश की सबसे बड़ी विधा, सबसे बड़ी, और सबकी है वो। इस देश में जो कुछ है वो सबका है। इंडिया इज फॉर इंडियंस। और जब हम इंडियंस कहते हैं तो उसमें सब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबका ये देश है, सबका, बराबर का। आजादी की लड़ाई पढ़ोगे, सब ने कुर्बानी दी है। तो इस देश में जो कुछ भी है वो सबका है। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात। तुम आज एक काम करना, कबीर का जो मन पे टिप्पणी है, उनके 10-12 दोहे मन पे हैं, पढ़ना। इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाट डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट कोई ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे,
और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा मतलब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं एक साहब के मेरे एक दोस्त है, उनका भतीजा दिल्ली में पढ़ रहा था, तो हमसे कहा अवध उसको 5,000 रुपए दे देना, उसको जरूरत। हमने कहा दे देंगे। गए देने कमरे पे, तो हल्दी शहद वहद मुंह पे लगाया हुआ था। तो हम देखे उसको, तो हमने कहा कि जल गए क्या? कहा नहीं अंकल, वो हमने ये क्या लगाए हो? कहा हल्दी और शहद लगाए हैं। हमने कहा क्यों? कहा वो चाचा चमक आती है। तो हम पैसा हाथ में लिए थे, उसको जेब में डाले, फोन मिलाया अपने दोस्त को। हम कहीं 10,000 साल तक चपरासी नहीं बनेगा, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, और इसको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कहे अरे अवध क्या हो गया यार? अरे मैंने कहा इसका आधारभूत सिद्धांत ही खराब है। शहद खाने की चीज है, मुंह पे लगा रहा है ये लाइट जल रही शहद लगाने से जल रही है, इसमें पावर जनरेट हो रहा है। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, दूसरों को देश दे रहे हो, माँ बाप से कह रहे हो तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। बीस साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है।